हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश की यानी जो जितनी वैकेंसी आपकी हाल ही में चल रही हैं, जिनके एग्जाम होने वाले हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पिछले यानी कई महीनों से लगातार अपनी यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास अपने यूट्यूब पर यानी चल रही है। तो जो भी अभ्यर्थी जैसे नए अभ्यर्थी हैं, तो आप यानी पिछली वीडियो को अवश्य देख लें। बहुत से अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड की, उसके बाद पीसीएस की, लोअर पीसीएस, लेखपाल, उसके बाद और भी जो वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा आने वाली है, उन सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और पिछली वीडियो को भी अवश्य आप देखें। अब सबसे पहला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी आपका सोनभद्र, ऑप्शन सी हापुड़, ऑप्शन आपका डी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन आपका यानी ई इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बात की जाए तो आपका लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी है। और आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी का जो क्षेत्रफल है वो आपका 7,000 यानी 680 किलोमीटर, कितना है? 7 या 680 किलोमीटर है। और आपको बता दें जो यानी ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यानी जिला है। और ये यानी जिला है वो आपका यानी लखनऊ संभाग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लखनऊ संभाग का ये हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लखनऊ संभाग का ये हिस्सा है। कौन सा? तो आपका जैसे ये लखीमपुर खीरी। और आपको बता दें कि ये यानी ये जिला नेपाल की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो आपको बता दें नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। और इसमें आपका एक सबसे बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है आपका? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका लखीमपुर खीरी में है, जो उत्तर प्रदेश का एक यानी मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी में है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर आपका 2। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए आपका गोरखपुर, ऑप्शन बी आपका कानपुर, ऑप्शन सी आपका लखनऊ, ऑप्शन डी आपका वाराणसी, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। बता दें कि वर्ष वर्ष 1921 में, कब? वर्ष 1921 में संयुक्त प्रांत यानी आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से किसकी यानी संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी इलाहाबाद से कहाँ पर? लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। और आपको बता दें लखनऊ को वर्ष 1935 में, कब? 1935 में लखनऊ को औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? औपचारिक राजधानी घोषित किया गया। और ये आपका कब किया गया? तो आपको बता दें ये आपका घोषित किया गया था 1935 में। उसके अलावा आपको बता दें कि आज़ादी मिलने के लगभग यानी करीब 2.5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2.5 वर्ष बाद 24 जनवरी 1950 को, कब? 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त नाम हुआ? उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। इसीलिए हम 24 जनवरी को, कब? 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाने लगे हैं। किसके कारण? कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश आपका नाम दिया गया किसको? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध को। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी आपका लूनी, ऑप्शन सी आपका तापी, ऑप्शन डी आपका यमुना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो आगरा आपका किस नदी के किनारे है?
तो आपको बता दें आगरा आपका यमुना नदी के किनारे है। किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। और आपको बता दें जो आगरा है ये मतलब इसमें यानी आपका ताजमहल, ताजमहल, उसके अलावा आपका यानी जसवंत की छतरी, और आपकी यानी एतमादुल्ला का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, उसके बाद आपका यानी अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, ये सभी आपके कहाँ पर हैं? और आपका लाल किला, क्या यानी लाल किला, ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके आगरा में ही है। कहाँ पर है ये आपके? तो आगरा में है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में है। आपका एक लाल किला यानी आपका आगरा में भी है और एक आपका दिल्ली में भी है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये आपका काफी अच्छा प्रश्न है। किस तरीके के? यहाँ पर आपके जैसे आपको यहाँ पर एक तो ये पता चला कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो आपको यमुना। और उसके अलावा जैसे आपके आगरा में क्या-क्या चीज़ें जैसे जो प्रसिद्ध हैं, जिनसे आपके और जो प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको यहाँ पर हमने बता दिए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में आसानी से अब इन प्रश्नों को कर पाएँगे। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यूपीबीएसएन का पंजीकृत कहाँ यानी कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका कानपुर में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी आपका वाराणसी में, ऑप्शन डी आपका लखनऊ में, ऑप्शन आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा क्या? ऑप्शन आपका डी लखनऊ में। कहाँ पर है? यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है आपका? तो आपका ये लखनऊ में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1978 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1978 में की गई। और यह निगम भूमि संसाधन के स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए बनाया गया। किसके लिए? भूमि संसाधन, भूमि संसाधन और स्वास्थ्य उत्पादकता को संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया था। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ यानी नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो यानी असुरों के वास्तुकार माया के देश का संदर्भित करता है। और माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के साथ हुआ था? ऑप्शन ए आपका दशरथ के, ऑप्शन बी आपका भीमसेन के, ऑप्शन सी आपका लक्ष्मण के, ऑप्शन डी आपका रावण के, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ के साथ आपको बता दें ये जो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये अब ज्यादातर आपके एग्जाम में आने लगा है, जहां पर अभ्यर्थी जैसे डाउट में रहते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं लगा के चले आते, जो यानी काफी बार गलत हो जाता है। तो ये वो ऑप्शन एक और आपका ज्यादातर बढ़ गया है। तो आप ये इसे जरूर ध्यान रखते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दें। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी रावण। क्या होगा? रावण होगा। यानी मंदोदरी का विवाह किसके साथ हुआ था रामायण के यानी अनुसार? तो रावण के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? रावण के साथ हुआ था। वहीं पर बात की जाए दशरथ, तो दशरथ यानी राम के पिता थे, यानी जो भगवान राम थे उनके क्या थे? पिता थे। और लक्ष्मण यानी राम के भाई थे। भगवान राम के कौन थे? लक्ष्मण, तो भाई थे। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। वहीं पर बात की जाए भीमसेन की, तो भीमसेन ये महाभारत से संबंधित है। किससे? महाभारत से। जो आपके यानी कि अर्जुन और आपके यानी नकुल सहदेव इनके भाई थे भीमसेन। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 6, उत्तर प्रदेश के किस राज्य जैसे के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? ऑप्शन ए आपका बाघ और हिरण, ऑप्शन बी आपका धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी, ऑप्शन सी आपका अशोक वृक्ष और धनुष, ऑप्शन डी आपका अशोक का वृक्ष और देवी गंगा नदी, ऑप्शन ई आपका प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, यानी आपका कौन सा? धनुष और बाण और मछलियों की जोड़ी, एक जोड़ी। क्या? यानी एक जोड़ी। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें।
और आपको बता दें कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण यानी आपका प्रश्न बनता है। किस तरह का बनता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि जैसे कि आपका जैसे मछलियों के अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों को दर्शाती हैं। किसको? जो मछलियाँ हैं, वो आपको क्या दर्शाती हैं? तो मछलियाँ यानी अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों को दर्शाती हैं। वहीं पर बात की जाए धनुष और तीर की, किसकी? आपकी यानी धनुष और बाण। जो धनुष और बाण है उनकी बात की जाए तो धनुष और बाण किसको दर्शाते हैं? तो ये भगवान राम से संबंधित है। किससे? भगवान राम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान राम से संबंधित है, जो अयोध्या के यानी क्या थे? राजा थे। यानी अयोध्या के क्या थे? तो राजा थे। तो इन्हीं से संबंधित आपके धनुष और बाण है। मछलियाँ क्या हैं? तो मछलियाँ अवध के पूर्व मुस्लिम शासकों के बारे में दर्शाती हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। जो आपका ये तिरंगों वाला जो व्रत होता है, जिसमें ये मतलब आपका बना हुआ होता है, तो इसमें आपको बता दें ये किसको दर्शाता है? तो ये आपका यानी जैसे उत्तर प्रदेश की नदी संस्कृत गंगा यमुना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गंगा यमुना को दर्शाता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस भारतीय राज्य से लगती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आपका झारखंड, ऑप्शन डी आपका बिहार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ये हरियाणा। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में किस राज्य से यानी लगती है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा हरियाणा। उत्तर प्रदेश की सीमा पश्चिम में हरियाणा और आपके बाद दिल्ली, दिल्ली एवं राजस्थान, क्या राजस्थान राज्य से स्पर्श करती हैं। और बात उत्तर की जाए तो उत्तर में आपका उत्तराखंड, उसके बाद आपकी यानी जैसे उत्तराखंड है। और दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अलावा आपका छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है। और आपका और क्या है? तो और आपका यानी पूरब में, किसमें? पूर्व में आपका क्या है? तो आपका बिहार, बिहार के अलावा झारखंड, झारखंड की यानी सीमा आपकी लगती है किससे? तो आपके पूरब में उत्तर प्रदेश से। और आपकी एक देश से सीमा साझा होती है, वो किससे होती है? तो नेपाल से। किससे होती है? तो नेपाल से होती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका सिक्किम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चीन के साथ कौन-कौन से देश यानी कौन-कौन से आपके जैसी जगह साझा होती है? तो आपकी लद्दाख, लद्दाख, उसके अलावा आपका क्या? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा आपका क्या है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के आपके अलावा क्या है? सिक्किम, सिक्किम के अलावा आपका क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये सभी आपके किससे? तो चीन से सीमा साझा करते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? ऑप्शन ए आपका दिल्ली से, ऑप्शन बी आपका बिहार से, ऑप्शन सी आपका हरियाणा से, ऑप्शन डी आपका उत्तराखंड से, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो शामली की जो सीमाएं वो आपकी किस जैसे राज्य से लगती हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सी हरियाणा से। किससे लगती है, तो हरियाणा से लगती है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य से उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले, कितने, यानी 6 आपके, यानी जैसे जिलों की सीमा लगती है, कितने जिले की, 6 जिले की सीमा लगती है। वो 6 जिले आपके कौन कौन से हैं, तो आपका सहारनपुर, सहारनपुर, सहारनपुर के अलावा आपका क्या है, तो शामली, शामली के अलावा आपका क्या है, तो बागपत, बागपत के अलावा आपका क्या है, तो गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। उसके अलावा आपका क्या है, तो अलीगढ़, और अलीगढ़ के अलावा आपका क्या है, तो आपका मथुरा, क्या है, मथुरा है। तो इन सभी की क्या लगती है, तो आपकी बता दें कि आपको ये बता दें अच्छे से कि आपकी ये क्या लगती है, तो आपकी जैसे किससे लगती है, तो ये आपकी हरियाणा से लगती है। कौन कौन सी, आपके सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। तो आपकी यानी किससे लगती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें कि ये आपकी किससे लगती है, तो ये आपकी हरियाणा से इन सभी की लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारत की मानक यामी उत्तर है और यह गुजरती है, ऑप्शन ए आपका यानी 82 डिग्री 3 मिनट आपका ईस्ट वाराणसी से, ऑप्शन आपका बी 82 डिग्री 3 मिनट आपका यानी प्रयागराज से, ऑप्शन आपका सी आपका यानी 82 डिग्री 30 मिनट आपका मिर्जापुर से, और आपका ऑप्शन आपका डी यानी 82.5 डिग्री ईस्ट आपका वाराणसी से, और नन ऑफ दीज यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 82 डिग्री, कितना, 82 डिग्री और कितना, 30 मिनट, कितना, 82 डिग्री 30 मिनट आपका किससे लगती है, तो 82 डिग्री आपका 30 मिनट किससे, मिर्जापुर से। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। साथ के साथ आपको बता दें कि ये यानी जो रेखा ये आपके यानी किस किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो ये 5 राज्य से होकर के गुजरती है। कितने राज्य से, 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो 5 राज्य कौन से हैं, तो 5 राज्य हैं आपके, यानी कौन कौन से, तो आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके अलावा आपका कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा है, तो आपका यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा कौन सा है, तो उड़ीसा, और ओडिशा के अलावा कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। इन यानी 5 राज्यों से होकर के ये रेखा गुजरती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन ए आपका चित्रकूट, ऑप्शन बी आपका महोबा, ऑप्शन सी आपका बोथ यानी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी बलिया, ऑप्शन आपका यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जैसे ही हम अपनी अगली वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कौन सा है, तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही हो जाए कौन सा है, आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी चित्रकूट और महोबा। यानी उत्तर प्रदेश चित्रकूट और महोबा जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिले, कितने जिले, 11 जिले, 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। कितने जिले करते हैं, तो 11 जिले यानी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। और आपको बता दें वे कौन कौन से जिले हैं आपके 11, तो सबसे पहले आपको बता दें आगरा, आगरा के अलावा आपका इटावा, इटावा के अलावा आपका कौन सा है, तो जालौन, जालौन के अलावा आपका है झांसी, झांसी के अलावा ललितपुर, ललितपुर के अलावा महोबा, महोबा के अलावा बांदा,
बांदा के अलावा आपका चित्रकूट, और चित्रकूट के अलावा आपका प्रयागराज, प्रयागराज के अलावा आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर के अलावा आपका सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। तो ये सभी जिले आपके किससे सीमा साझा करते हैं? तो ये सभी आपके करते हैं, तो किससे करते हैं? तो आपके मध्य यानी मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो कितने जिले हैं? तो 11 जिले हैं। कितने जिले हैं? 11 जिले हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए आपका रोहिलखंड, ऑप्शन बी आपका अवध, ऑप्शन सी पूर्वांचल, ऑप्शन डी आपका बुंदेलखंड, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, बुंदेलखंड से। महोबा जिला उत्तर प्रदेश राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र से ये स्थित है, यानी बुंदेलखंड में यानी क्षेत्र में ये स्थित है। और आपको बता दें कि ये यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और महुआ जिला 11 फरवरी 11 फरवरी 1995 को, कब? 1995 को हमीरपुर हमीरपुर यानी जिले से अलग बना। किससे अलग बना? हमीरपुर जिले से अलग बना। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश की जलवायु है, ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी आपका शुष्क रेगिस्तान, ऑप्शन सी आपका समशीतोष्ण महाद्वीपीय, ऑप्शन डी आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाए कौन सा? तो आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो किस तरह की जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि जो ये उत्तर प्रदेश की जलवायु है, तो ये आपकी किस तरह की जलवायु है? तो ये आपकी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। किस तरह की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर यानी ये काफी यानी जैसे तरीके से यानी देखा जाता है, जिसमें आपके यानी दो मेन इंपॉर्टेंट हैं। आपका आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। किस तरह की जलवायु? आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। उसके अलावा आपकी दूसरी कौन सी है? तो साधारण साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका पश्चिमी मैदान, ऑप्शन बी आपका गंगा के मैदान, ऑप्शन सी आपका तराई क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका दक्षिणी पठार, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो ऑप्शन आपका डी, दक्षिणी पठार। बुंदेलखंड मिट्टी में यानी पाई जाती है, तो दक्षिणी पठार में पाई जाती है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को बुंदेलखंडीय मृदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी? आपको बता दें तो दक्षिण के यानी पहाड़ी क्षेत्र की मृदा, दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें इसे यानी बुंदेलखंड की यानी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपका यहाँ से प्रश्न बनता है। और ये मृदा आपकी यानी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मृदा आपकी जैसे पाई जाती है ललितपुर, और आपका यानी कहाँ पर? झांसी, और आपका जालौन। उसके अलावा आपकी यानी हमीरपुर, महोबा, महोबा, चित्रकूट। उसके बाद आपका दक्षिणी प्रयागराज, दक्षिणी प्रयाग राज। उसके बाद आपकी बात की जाए तो सोनभद्र,
इन जगह पर ये मृदा पाई जाती है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 15। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए आपका यानी इसे पड़वा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें 30% एल्यूमिनियम होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका यानी 60% छिलका होता है। ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सी, यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। क्या उगाई जाती हैं? यहाँ पर तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ पर? राकर मिट्टी, जो आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र के पहाड़ी और पठारी इलाकों में ये पाई जाती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। इसका प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य जैव प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई? ऑप्शन ए आपका 2013 में, ऑप्शन बी आपका 2011 में, ऑप्शन सी आपका 2005 में, ऑप्शन डी आपका 2007 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य प्रमाणीकरण एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। ऑप्शन आपका डी 2007 में। कब की गई थी? तो 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी मैनपुरी में, ऑप्शन सी हरदोई में, ऑप्शन डी आपका एटा में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो वाराणसी में। कहाँ पर है ये? तो आपको बता दें कछुआ वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो वाराणसी में स्थित है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और ये अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुआ की अन्य प्रजाति के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 18। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई? ऑप्शन ए आपका बेतवा, ऑप्शन बी आपका सरजू, ऑप्शन सी आपका केन, ऑप्शन डी आपका सरयू, ऑप्शन आपका ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सरजू। कौन सी? यानी सरजू उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा, कहां पर? यानी गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा जैसे सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की। और यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। क्या होगा? कछुआ संरक्षण पहला यानी रिजर्व है जो आपका सरजू नदी पर कहां पर है? तो ये आपका गोंडा जिले में है। साथ के साथ जितने भी अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी की नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही तुरंत आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को शेयर कर जरूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी पहुंच सके। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 19। उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? ऑप्शन ए आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन बी आपका नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन सी आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी आपका कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन ई आपका प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका यानी ए। कौन सा होगा? ए होगा। और आपको बता दें ये जो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, और यह चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ पर? ये चंदौली जिले में ये स्थित है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आपके यानी ब्लैक डक और आपके चीतल पाए जाते हैं, और आपके चिंकारा आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। जो बहुत से जीव जंतु हैं वो यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था?
ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी आपको 1985, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1956, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सी 1972। जो आपका यानी किशनपुर आपका जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो कब? तो 1972 में इसे घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? तो इसे 1972 में। तो ये आप अच्छे से जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 21। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? ऑप्शन ए आपका यमुना, ऑप्शन बी आपका घाघरा, ऑप्शन सी गोमती, ऑप्शन डी सरयू, ऑप्शन ई आपका यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी सरयू नदी। कौन सी? यानी ऑप्शन आपका कौन सा? डी सरयू नदी है। और आपको बता दें कि सरयू नदी भगवान राम की कथा से ये जुड़ी हुई है और इसी यानी ये अयोध्या शहर से होकर के यानी क्या गुजरती है। और आपको बता दें कहाँ से, यानी अयोध्या से होकर के प्रवाहित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से? सरयू घाघरा नदी के नाम से भी यानी जानी जाती है। और ये आपको बता दें कि यह छपरा के पास, कहाँ पर? छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? तो गंगा नदी में ये मिल जाती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से हुआ है। किससे हुआ है? मापचा चुंगो हिमनद से इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ है। किसका? तो ये यानी सरयू जो नदी है इसका। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए आपका कोसी, ऑप्शन बी आपका चंबल, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यानी सी गंगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। यानी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में से होकर के कौन सी नदी बहकर कहती है? तो आपकी गंगा नदी बहती है। तो आपको बता दें ये यानी गंगा नदी उत्तराखंड के गौमुख से होकर के उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। सबसे पहले ये किसमें प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में ये यानी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और आपको बता दें और ये बलिया जिले में, कहां पर? और बलिया जिले में, बलिया जिले में बिहार राज्य में, कहां पर? बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। किसमें कर जाती है? तो बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस फल की प्रसिद्ध किस्म है? ऑप्शन आपका ए यानी केला, ऑप्शन बी आपका यानी सेब, ऑप्शन सी आपका आम, ऑप्शन डी आपका लीची। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? यानी जो लंगड़ा है वो आपकी यानी बता दें लंगड़ा उत्तर प्रदेश में उगाए जाने वाले किस यानी फल की यानी प्रसिद्ध किस्म होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी आम। क्या होगा? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा आम। और आपको बता दें लगड़ा आम उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। कहां पर किया जाता है? वाराणसी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। उत्तर प्रदेश में कौन सा यानी कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों से विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन ए आपका यानी मध्य मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन बी आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन डी आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में परिवर्तन के प्रभावों को विशेषकर कृषि से प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। क्या है? यानी बुंदेलखंड क्षेत्र है। और आपको बता दें कि जैसे इसमें क्या है कि ये काफी जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में इस तरह का यानी पूछा ही जाता है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। भारत में 2023 और 24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न का अग्रणी उत्पादक था? ऑप्शन ए आपका पंजाब, ऑप्शन बी आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी भारत में भारत में 2023 और 24 में कौन सा राज्य खाद्यान्न अग्रणी उत्पादक था? तो इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी सही हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। कौन था? तो उत्तर प्रदेश यानी प्रथम स्थान पर था, जो कृषि की मजबूती यानी दर्श को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कृषि की मजबूती को दर्शाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए गेहूं का, ऑप्शन बी कपास का, ऑप्शन सी गन्ना का, ऑप्शन डी आपका मक्का का। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा गन्ना। कौन सा? यानी गन्ना। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है? तो गन्ना का है। किसका है? गन्ना का है। और आपको बता दें गन्ना सबसे ज्यादा यानी कहाँ पर जैसे उत्पादित किया जाता है? तो आपका मुजफ्फर यानी जैसे मुजफ्फरपुर, उसके अलावा आपका मेरठ, मेरठ के अलावा आपका कहाँ पर? तो सहारनपुर, सहारनपुर और आपका शामली, शामली। यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा यानी गन्ना जैसे आपका होता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और साथ के साथ आपको बता दें गन्ना के अतिरिक्त तो और क्या नकदी जैसे फसलें हैं? तो आपकी जैसे मसाले, मसाले के अलावा और क्या होते हैं? यानी तम्बाकू, तम्बाकू के अलावा आपका कपास और आपका तिलहन, ये भी नकदी फसल है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हाथरस, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी अलीगढ़, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, अलीगढ़। यानी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का यानी अलीगढ़ जिला है वो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें कि अलीगढ़ को 18वीं सदी के पूर्व में कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता था। किसे? अलीगढ़ को 18वीं सदी से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? कोल अथवा कोयल के नाम से जाना जाता था। और आपको बता दें अलीगढ़ मंडल उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है। किस तरह का मंडल है? अलीगढ़ जो मंडल है वो आपका यानी नवीनतम मंडल है। और कौन से नंबर का है? तो ये आपका 18वां। कौन सा? 18वां मंडल है। तो आपको बता दें इसका गठन कब हुआ था अलीगढ़ का? तो 22 अप्रैल 22 अप्रैल 2008 को किया गया। कब किया गया? 2008 को यानी किया गया था। और आपको बता दें इस मंडल के अंतर्गत आपके यानी 4 जनपद सम्मिलित हैं, जिसमें आपका अलीगढ़ यानी कौन कौन से? अलीगढ़ है आपका खुद, उसके अलावा आपका एटा, उसके बाद आपका कौन सा है? तो हाथरस और कासगंज, हाथरस और कौन सा है? तो कासगंज। ये आपके यानी जिले किस में आते हैं? तो ये आपके आते हैं
जैसे अलीगढ़ मंडल में, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि अलीगढ़ में ही उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा यानी आपका यानी पक्षी विहार है, जिसे शेखा यानी झील पक्षी विहार कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखा झील पक्षी विहार, जो आपका 0.40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु यानी क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ऑप्शन ए आपका 11, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8 और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन आपका यानी बी 9। कितने में? 9 में। और आपको बता दें ये काफी अच्छा प्रश्न है। किस तरीके का प्रश्न है? काफी अच्छा प्रश्न है। आपको यानी 9 जैसे क्षेत्र के बारे में बता दें तो कौन से है आपका? पहला है आपका यानी भावर एवं तराई मैदान क्षेत्र। कौन सा? भावर एवं तराई मैदान क्षेत्र। दूसरा आपका कौन सा है? तो दूसरा आपका है मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र। मध्य पश्चिमी यानी आपका मैदान क्षेत्र। तीसरा कौन सा है आपका? तो तीसरे की बात की जाए आपकी, तो तीसरा आपका कौन सा है? तो आपका यानी मध्य मैदान क्षेत्र। कौन सा? मध्य मैदानी क्षेत्र। यानी एक तरीके से आप ध्यान रखें यहाँ पर मैदानी और क्षेत्र है। उसके बाद आपका अगला कौन सा है? तो आपका यानी चौथे नंबर पर जो आपका आएगा वो आपका है कौन सा है? तो आपका उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? उत्तर पूर्वी मैदानी और क्षेत्र। अगला पांचवा कौन सा है? तो पांचवे की बात की जाए आपका, तो आपका है विंध्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विंध्य क्षेत्र है। उसके बाद छठवें की बात की जाए तो छठवा कौन सा है आपका? तो छठवें नंबर पर आपका आता है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आपका आता है। सातवें की बात की जाए तो सातवां आपका कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र। उसके बाद आपकी बात की जाए आपकी आठवें की, तो आठवां आपका कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र। नौवा कौन सा है? तो नौवा आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र। पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो ये कितने? 9 यानी आपके क्षेत्र हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें और अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी आपका वाराणसी, ऑप्शन डी आपका चंदौली, ऑप्शन यू उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी चंदौली। कौन सा? डी चंदौली है। चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। और यह आपको बता दें आपका जनपद जरी और जरदोजी के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? जरी और जरदोजी के लिए भी ये क्या है? प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। उसके बाद आपको बता दें इस जिले का गठन 1997 में, कब? 1997 में वाराणसी वाराणसी से यानी अलग किया गया था। वाराणसी से अलग किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। रेप सीड और सरसों तिलहन के उत्पादन उत्तर प्रदेश का स्थान है आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार। ऑप्शन ए आपका सेकंड यानी दूसरा, ऑप्शन बी आपका यानी तीसरा, ऑप्शन सी आपका चौथा, ऑप्शन डी आपका पांचवा। इस प्रश्न का उत्तर और ऑप्शन ये आपका यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यानी ए दूसरा। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर रेप सीड और सरसों तिलहन के उत्पादन उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ये आप अच्छे से ध्यान रखिए कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 31। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 के आधार पर यानी धारा 7 ए में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है?
जो मंडी उपयार्ड के मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं। ऑप्शन ए 75%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी आपका 32% और उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका ई। कौन सा? ऑप्शन आपका ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश यानी कृषि उत्पादन मंडी मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक की धारा यानी आपकी 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25%, कितने परसेंट? अधिकतम 25% शुल्क यानी ले सकते, एकत्र कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये यानी शुल्क मंडियों के रखरखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। इसके लिए मंडियों के रखरखाव और किसके लिए खर्च किया जाता है? तो आपका यानी विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 32। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? ऑप्शन ए कर राजस्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी आपका यानी यदि जनहित में आवश्यकता या चीन समझा जाए, या आपका यानी ऑप्शन आपका आवासीय क्षेत्रों का यानी विकास करने के लिए, ऑप्शन ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। कौन सा? तो आपको बता दें ये आपका सही हो जाए कौन सा? तो ऑप्शन आपका सी। कौन सा होगा? तो सी होगा, यदि यानी जनहित में आवश्यक यानी समझा यानी नहीं जाए। क्या? यासमी चीन समझा जाए। क्या समझा जाए? यानी आपका या शमी चीन समझा जाए। क्या समझा जाए? समीचीन समझा जाए। तो इसमें क्या होगा कि आपका यानी जैसे इसमें क्या कर सकती है? तो मंडी जैसे प्रांगण समाप्त कर सकती है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों का उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? ऑप्शन ए आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान, ऑप्शन बी आपका एमएसपी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस, ऑप्शन आपका सी किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, ऑप्शन डी आपका बाजार के बुनियादी ढांचों के लिए निजी निवेशक प्रोत्साहन, ऑप्शन ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका यानी कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका बी। क्या सही होगा? बी होगा। एम एस एम 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 ए पी एम सी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस आवश्यक होना। ये आपको बता दें काफी यानी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आपका यानी प्रश्न है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यह अध्यादेश मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इसे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। आपका उत्तर प्रदेश की कृषि यानी किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? ऑप्शन ए आपका पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी आपका यानी बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी आपका पश्चिमी मैदान, ऑप्शन डी आपका तराई और भावर क्षेत्र, ऑप्शन ई आपका प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। कौन सा? तो आपका ऑप्शन सी पश्चिमी मैदान क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान यानी कृषि जलवायु क्षेत्र कृषि उत्पादकता अधिक है, और इस क्षेत्र में सिंचाई अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण उत्पादकता सबसे अच्छी अच्छी होती है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी यानी आपका जो पश्चिमी मैदान है ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका ललितपुर में, ऑप्शन बी आपका मुरादाबाद में, ऑप्शन सी आपका प्रयागराज में, ऑप्शन आपका डी पिपरी में, ऑप्शन ये आपका प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी पिपरी में। कहाँ पर? यानी पिपरी में है। और आपको बता दें गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। किसमें है ये? सोनभद्र जिले में है।
उसके अलावा आपको बता दें, और ये यानी जिले में पिपरी में स्थित है। कहाँ पर? ये पिपरी में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम यानी आपका यानी क्या है, तो झील है। यानी क्या है ये? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें, यह बांध सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। कौन सा? यानी आपका यानी आपको बता दें, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, ये किस पर बनाया गया है? तो ये आपकी बता दें, सोन नदी की सहायक नदी, आपको बता दें, रिहंद नदी पर ये बना है। कहाँ पर बना है? तो ये आपकी यानी जो सोन नदी की सहायक नदी है, रिंद नदी, यहाँ पर ये बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण नदी पर किया गया था। ऑप्शन ए आपका बेतवा, ऑप्शन बी सहजाद, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी आपका जामनी, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी उत्तर प्रदेश का जो माता टीला बांध है, वो यानी निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन आपका ए बेतवा पर। किस पर? यानी बेतवा पर। और आपको बता दें, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर में, कहां पर? ललितपुर में यानी बेतवा नदी पर है। और इसका निर्माण 1958 में हुआ। कब हुआ निर्माण? यानी निर्माण आपका 1958 में हुआ। और आपको बता दें, इस बांध से झांसी, जालौन और हमीरपुर, क्या? झांसी, जालौन, हमीरपुर, ये यानी क्या है, सबसे ज्यादा इन्हें फायदा मिलता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। गलत जोड़े को पहचानिए। ऑप्शन ए आपका मुईरपुर बांध सोनभद्र, ऑप्शन बी आपका पीली बांध बिजनौर, ऑप्शन सी आपका लहचूरा बांध झांसी, ऑप्शन डी आपका जामनी बांध ललितपुर, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यानी हो जाएगा ई। यानी कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। और आपको बता दें, यानी गलत जोड़े को पहचानिए। तो इसमें यानी कोई भी जैसे उपयुक्त में से यानी कोई भी जैसे जोड़ा क्या है, यानी गलत नहीं है। और आपको बता दें, जैसे मुईपुर बांध है आपका, ये आपका कहाँ पर है? तो आपका सोनभद्र में ही है। और आपका पीली बांध है, ये आपका बिजनौर में ही है। लहचूरा बांध है, ये आपका कहाँ पर है? तो आपका झांसी में ही है। उसके बाद जमीनी बांध है, ये आपका कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और ये काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित आपका नहीं है? ऑप्शन ए आपका बगला, ऑप्शन बी आपका परीक्षा, ऑप्शन सी आपका भैंसौरा, ऑप्शन डी आपका बदुआ, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी बदुआ। कौन सा? यानी बदुआ आपका यानी जो बांध है वो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। आपको बता दें कि जो बदुआ बांध है, कौन सा बांध है? यानी बदुआ बांध है, ये आपको बता दें कि ये आपका कहाँ पर है? तो जो बदुआ बांध है, ये बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में है। कहाँ पर है ये आपका? बिहार के बांका जिले में है। और आपको बता दें, और किस नदी पर है? तो ये आपका बदुआ नदी पर है। और आपको बता दें कि ये आपका जैसे कि यहाँ पर परीक्षा बांध है, ये परीक्षा बांध आपका झांसी जिले में है। कौन सा? यानी ये कहाँ पर है आपका? तो झांसी, ये उत्तर प्रदेश में है। और आपको बता दें बगला बांध, ये बगला कहाँ पर है? तो बगला आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है ये आपका? प्रयागराज में है। और आपको बता दें भैंसवारा बांध, तो ये भैंसवारा बांध आपका कहाँ पर है? तो चंदौली में है। कहाँ पर है ये आपका? तो चंदौली में है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश की नदी पर जिले में बनाया गया। ऑप्शन ए आपका बरुआ झांसी, ऑप्शन बी आपका गरई मिर्जापुर, ऑप्शन सी आपका चंद्रप्रभात चंदौली, ऑप्शन डी आपका चंद्रावल महुआ, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के यानी किस नदी पर यानी किस नदी पर और जिले में बनाया गया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा
वो आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन-सा? बी गरई पर। कौन-सा? बी ऑप्शन गरई और मिर्ज़ापुर में। अहरौरा बाँध उत्तर प्रदेश जिले में गरई नदी पर निर्मित है और ये मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है ये आपका? मिर्ज़ापुर में है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। उत्तर प्रदेश में के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए आपका सरयू नदी पर, ऑप्शन बी आपका गंगा नदी पर, ऑप्शन सी आपका बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी आपका यमुना नदी पर, ऑप्शन ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी जो जैसे उत्तर प्रदेश के यानी ललितपुर में स्थित माता टीला बांध यानी किस नदी पर है? तो आपको बता दें माता टीला बांध है ये आपका यानी बेतवा नदी पर है। ऑप्शन सी सही होगा। और आपको बता दें कि ये बांध यानी 1958 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1958 में यह बनाया गया था। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। जितने भी जैसे अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी जैसे यूपी पीसीएस, उसके बाद यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, उसके बाद यूपी कांस्टेबल, उसके बाद आपके यानी यूपी होमगार्ड, उसके बाद आपके लेखपाल, उसके बाद आपका वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनो, उसके बाद आपका यानी एजीटीए जो आपकी यानी वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, यूपी ट्रिपल एससी 2025 पैट के द्वारा, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के द्वारा जितनी वैकेंसी आने वाली है, सभी में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये यानी फिक्स कर दिया यूपी ट्रिपल एससी ने कि सभी में आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके लोअर पीसीएस और पीसीएस और यूपीएसआई होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपके करीब 15 प्लस प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। साथ के साथ आपको बता दें कि आपकी ये क्लास रोजाना अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाती है। तो आप रोजाना अपनी ये क्लास समय रहते हुए देख लें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और आपका जो ये प्यार है, जो आपका ये सपोर्ट है, आप ऐसे ही यानी बनाए रखें। हम भी आपके साथ 24 घंटे सातों दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, जो आप जैसे योग्य और जो मेहनती अभ्यर्थी हैं वो अपने जीवन में कुछ कर पाएं, अपनी यानी लाइफ में कुछ कर पाएं। उसके लिए हम दिनों रात प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। और आप भी ऐसे ही मेहनत करें, जिससे आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं, क्योंकि आप सफल होंगे तो हमें भी खुशी होगी। इसी उद्देश्य से हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप सफल हो जाएंगे तो जो आपके माता पिता हैं, जो आपसे इतना यानी जैसे मेहनत करवा रहे हैं, जितना आप यानी प्रयास कर रहे हैं, आपसे जो ये इतना विश्वास है कि आप यानी कुछ करेंगे, कुछ बनेंगे, तो उसमें हमारा भी सहयोग हो जाए। हम भी आपके लिए लगातार अच्छे प्रश्नों की लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपके एग्जाम में आसानी से आप यानी प्रश्न कर पाएँ। क्योंकि आपके जो माता-पिता हैं, जो आपके भाई-बहन हैं, जो आपके प्रति इतना विश्वास बनाए हुए हैं कि हमारे भाई या हमारी बहन किसी यानी एक जो अच्छी जॉब है उसमें लगेंगे, तो हमारे घर की एक यानी जीवन यापन अच्छे से होने लगेगा और अच्छे से यानी जैसे जीवन है वो चलने लगेगा। उसी उद्देश्य से हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जो योग्य अभ्यर्थी जिनके पास यानी पढ़ाई के लिए सुविधा नहीं है, जिनके पास यानी सुविधाओं की कमी है, उसके लिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं कि जो आप जैसे योग्य अभ्यर्थी हैं, जो यानी कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते हैं, जिनके पास सुविधाओं की कमी है, उनके लिए हम यानी दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप यदि सफल होंगे तो कम से कम आप यानी आगे बढ़ेंगे, तो एक परिवार को यानी आप अच्छे से जीवन यापन करा पाएँगे। तो इसीलिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो यानी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो काफ़ी यानी अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, तो उन्हें सफल बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सफल होना चाहिए। और सफल होने के लिए आपको अब आपका यानी आखिरी समय चल रहा है, जहाँ पर आपके यानी सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए हैं, क्योंकि आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आप यानी इतना
प्रयास कर रहे हैं, वो आपका प्रयास अब सफल होने वाला है। इसलिए आप यानी अच्छे से मेहनत करें और दिन-रात मेहनत करते रहें, क्योंकि आप यानी जो मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी। सोते हुए यानी ख़याली सपने देखने से नहीं, उठिए और अपने सुनहरे भविष्य को कदम बढ़ाइए। क्योंकि आप यदि ये सोचें कि हम मतलब आराम से लेटे रहें, यदि हमारा यानी एग्ज़ाम होने वाला है और हम अच्छे से पढ़ नहीं रहे, तो ये क्या है, यानी अपने आप में एक धोखा है। क्या है ये? अपने आप में एक हम धोखा दे रहे हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें, अच्छे से मेहनत करें और दिनों-रात अपने जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आपका ये जुनून है, ये आपको सफल बनाएगा। क्या बनाएगा? आपको सफल बनाएगा, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें, आप यानी ऐसे ही मेहनत करते रहें, जितना हमसे हो सकेगा, जितना यानी आपके लिए हम कर सकते हैं, उतना हम दिनों-रात मेहनत कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान रखें कि शिक्षा एक ऐसा मतलब या आपका यानी जैसे यंत्र है या ये आपके लिए इतना यानी हेल्प करने वाली चीज़ है कि ये आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसे आप यानी जितना ज़्यादा यानी प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही आपको ये मजबूत बनाएगी, उतना ही आपको आगे बढ़ाएगी। बस आप ऐसे ही दिनों-रात मेहनत करें और ऐसे ही आप यानी लगातार प्रयास करते रहें। आपको जल्द ही आपके यानी सपने पूरे होते हुए दिखेंगे, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो दिनों-रात मेहनत करते हैं, जो दिनों-रात यानी परिश्रम करते हैं। इसलिए आप ऐसे ही परिश्रम करते रहें, ऐसे ही मेहनत करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे और अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आप यानी जुड़े रहेंगे तो आपका एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। यदि आप जुड़ेंगे नहीं, यदि आप अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे, तो आप यानी अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाएँगे और सफल भी नहीं हो पाएँगे। साथ के साथ आपको बता दें कि आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल किसका? टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, इनका लिंक दे दिया है, तो आप जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर जब आप जुड़ेंगे, तो हम वहाँ पर आपको यानी जैसे कोई पीडीएफ या कोई जैसे नोट्स है, या यानी पीडीएफ या कोई जैसे नोट्स या आपकी वैकेंसी संबंधी कोई सूचना है, तो हम डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर भेज पाएँगे, तो आप यानी उन्हें भी जॉइन कर लें। साथ के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ें, जो लगातार जुड़ रहे हैं। जो आपका ये प्यार और सपोर्ट है, ऐसे ही आप बनाए रखें। धन्यवाद।